Hello and welcome back to all on my channel. So, as we are doing our master's literature, and I hope you all are good and you are doing your studies very well. So guys, we have done as so far we have done our linguistic portion एंड वो मैंने रिसेंट ही सारी जो हैं आपके साथ में वीडियोस लिंग्विस्टिक का ऑलमोस्ट कवर करवाने की कोशिश की है। आप उन लिंग्विस्टिक की वीडियोस को जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक की वीडियोस को आप जरूर वहां पे जाकर चेक करिएगा। तो वो पूरा सेशन हमने कवर किया है। हमने एलिजाबेथन एज को भी कवर किया है। एलिजाबेथन एज में जो इम्पोर्टेंट राइटर जो आपके सिलेबस में दे रखे थे वो हमने कवर करने की कोशिश की है। आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे साथ में पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं एंड जो भी लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, आप पंजाब की किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जहाँ पर भी ये टॉपिक्स आपके लिए रेलिवेंट रहेंगे, you can prepare your notes from there. So the one important question that is all the time the students were asked from their teacher, their educators, from whom they are studying, that is how to make notes, how to study, how to start. So these all are the questions that are, if you watch my lectures, then इट इज़ वेरी इजी वे में जो मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि आप अपने लेक्चर्स को अपने प्रिपेयर कैसे करेंगे। आप लेक्चर से नोट्स किस तरह से कीवर्ड्स को आप उठा करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, और कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारी ही बातें हमने यहाँ पे कवर की हुई हैं। व्हाट आई नीड इज दैट इज योर सपोर्ट, that is important for to grow our channel so that all can get the benefit फ्रॉम माई चैनल। सो यहाँ पर आपको अभी तक जो है सारी ही पेड जो है आपको बिल्कुल पेड जैसा कंटेंट ही है वो। आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको वही कंटेंट मिलेगा, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ के देख सकते हैं बिकॉज तो अभी जो है हमने जो है एमसीक्यूज की जो है मतलब जिन्होंने की हुई है प्रेपरेशन या जो करना चाह रहे हैं तो लेवल जो देखना चाहते हैं, तो हमने आज जो है एलिजाबेथन ए से स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेसिक लेवल रहेगा। आज का लेवल तो बहुत ही इजी रहने वाला है, सो दैट यू विल कम टू नो हाउ द क्वेश्चन कैन कम एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस एंड सो प्रैक्टिस वी कैन से इट इज ऑलमोस्ट अ प्रैक्टिस सेशन। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस की जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आज के लिए। तो ये इजी लेवल रहेगा आज का, और इट इट ऐसा ही लेवल होता है, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड। सो हम उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी तक जो मैंने करवाया हुआ है अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बिल्कुल डिटेल में हमने सब कुछ किया हुआ है, तो उसी के बेस पे अब हम आज के 20 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए जिनको भी स्टडी की ज़रूरत है। सो अगर आपसे आउटपुट आएगा तो मैं ज़्यादा एफर्ट लगा पाऊंगी। सो दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी दैट motivation is the key to do anything. Now let's dive into the video. So the very first question is, as you can see on your screen, that is the Elizabethan age is often called the golden age. This is also a question, which age is called the golden age? एंड द गोल्डन एज में जो ऑप्शंस है, एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है, पर किस चीज का गोल्डन एज कहा जाता है? ड्रामा का, पोइट्री का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का? थर्ड ऑप्शन इज पॉलिटिकल एंड फिलोसफी, रिलीजन एंड थियोलॉजी। टेक अ मोमेंट एंड लेट्स ट्राई टू आंसर दी क्वेश्चंस। एंड जिनको ये आता है, आई होप आप सब ने, जिन्होंने भी एलिजाबेथन एज मेरे साथ प्रिपेयर की है, हमने सब कवर किया हुआ है एजेस एंड उसके बारे में, एज के बारे में थोड़ा सा, देन इस राइटर के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस, वो डेवलप हो रही थी, पर इसके लिए नहीं इसको गोल्डन एज बुलाया जाता है। बिकॉज एलिजाबेथन एज का जो राइटर है, आप देखोगे कि एक तो आपके पास एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर राइटर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शेक्सपियर हमारे लिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन मार्लो,
एडमंड स्पेंसर हमारे पास हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे राइटर्स हैं। सो ये एज का आंसर आई होप आपने अब तक सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ड्रामा एंड पोइट्री। सो एलिजाबेथन एज को ड्रामा और पोइट्री के लिए ही याद किया जाता है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा। और अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पर वो जो है आपके प्यूरिटन एज में, तो वहां पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है ज्यादा, ठीक है ना। तो आप वहां पर जा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने आंसर को, ये तो इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। हु इज नोन हु इज नोन एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो सबसे ग्रेटेस्ट एलिजाबेथन एज, ये तो बहुत ही इजी बिजी क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शंस हैं क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, थॉमस किड। I have lots of questions in my mind also, and I have lots of, I have created lots of PDFs for the, but वो यही है कि राइट टाइम पे उसको अगर दिखाया जाए तो उसका ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि हम जो राइटर पढ़ रहे हैं, जो हमने कवर कर लिया उसी से रिलेटेड हम वीडियोस करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं लिंग्विस्टिक पे लाऊंगी, क्योंकि हमने वो पार्ट कवर किया हुआ है, ठीक है। सो हु इज नॉन एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो एलिजाबेथन एज में तो हमको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एलिजाबेथन एज में हमने जो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा शेक्सपियर। ऑफ कोर्स मार्लो भी एक अच्छे राइटर हैं, ठीक है, इनको लेकिन यूनिवर्सिटी विट में हम काउंट करते हैं। बेन जॉनसन शेक्सपियर के जैकोबियन एज, बेन जॉनसन को हम जैकोबियन का कह सकते हैं बेस्ट राइटर। लेकिन जो अगर हम बात करें एलिजाबेथन की, तो एलिजाबेथन में हमारे पास विलियम शेक्सपियर ही रहेंगे। थॉमस किड जो थे वो भी जो है एक यूनिवर्सिटी विट में ही काउंट किए जाते हैं, जिन्होंने कि हमने पढ़ा है कि इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। तो इसके बारे में हम और एक क्वेश्चन देखेंगे अभी। देन थर्ड क्वेश्चन इज द एलिजाबेथन एज रफली स्पैन्स विच ईयर। नाउ यू कैन, आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। द एलिजाबेथन एज रफली स्पैन्स विच ईयर। तो एलिजाबेथन यहाँ पर आपको जो एजेस वाली हमारी जो वीडियो है, ठीक है, आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हो। एलिजाबेथन एज का स्पैन टाइम दिखाना है। सो 1485 टू 1509, 1558 टू 1603, 1663 टू 1642, 1700 टू 1750। तो कौन सा एज पीरियड है, और आप रिकॉल करिएगा कि ये क्यों है, ये क्या है, इस तरह से। सो आंसर दैट क्वेश्चन। सो नाउ I hope you have answered the question. Now this is the answer. Option number B. 1558 to 1603. So ये कौन सी एज है? अगर ये एलिजाबेथन एज है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी एज है नेक्स्ट जो है। यस, सो ये जैकोबियन हो गया, ठीक है। 1700 टू 1750 का कौन सा पीरियड है? तो यहाँ पर जो हमारे राइटर जो है रहे हैं एक्टिव, और ये आप देख रहे हो ये वाला पीरियड, तो आप इसको भी ट्राई टू रिकॉल कि ये कौन से में फॉल करेगा। इस तरह से आप आज क्या करेंगे, एजिस को एक बार रिवाइंड करेंगे, अपने एजिस को रिवाइंड करेंगे। सो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको यही बताने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Which play by Christopher Marlowe is considered a masterpiece of the Elizabethan age? Which play by Christopher Marlowe is considered a masterpiece of the Elizabethan age? So, this is also, if you have studied Christopher Marlowe, then you will be able to answer the question easily. The first option is Dr. Faustus, second is Hamlet, third is Walpole, D is Tamburlaine the Great. So I hope you have answered the question. So the answer is Dr. Faustus. Yes. क्रिस्टोफर मार्लो की सर्वोत्तम जो कृति रही है, जो सबसे इनका फेमस वर्क रहा है, दैट इज डॉक्टर फोस्टर्स। वी हैव ऑल हैव नोन। नाउ द क्वेश्चन जो आपको ऑप्शंस में से निकालना है, दैट इज कि आपको डॉक्टर फोस्टर्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर
इसमें इंपॉर्टेंट सीन्स देखेंगे आप, है ना। डॉक्टर फोस्टर्स जो है हमने पढ़ा हुआ है कि 2 पार्ट्स में आई है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर जो है फेमस इसके कोट्स, इनको आप रिवाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लोर द आंसर। इसका ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ईयर आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो। एंड सेकेंड इज हेमलेट। हेमलेट जो है आपको पता है ये शेक्सपियर का वर्क है, ठीक है। और वॉलपोन, सो वॉलपोन इज द वर्क ऑफ बेन जॉनसन, and Temple in the Great is also a work of Christopher Marlowe, but the Dr. Foster is more famous than that. Now, move to the next. हेमलेट का आपको ईयर पता हो, वॉलपोन का ईयर हो, उसके कैरेक्टर्स ऐसे आप पढ़ सकते हो। टेम्पल इन द ग्रेट के कैरेक्टर्स हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज द एलिजाबेथन एरा विटनेस द फ्लरिशिंग ऑफ विच फॉर्म ऑफ पोइट्री। एलिजाबेथन एरा विटनेस द फ्लरिशिंग ऑफ विच फॉर्म ऑफ पोइट्री। सो एलिजाबेथन एरा में आपको पता है शेक्सपियर ने भी और जो भी राइटर थे उन्होंने लिखे जो वर्क। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं एपिक पोइट्री, लिरिक एंड सोनेट्स, ब्लैंक वर्स ओनली, ब्लैंक बैलेड्स ओड्स। Yes, I hope you have answered the question. Now, एलिजाबेथन एरा में पोइट्री लिखी, ठीक है, ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं। तो जब इन्होंने पोइट्री लिखी तो आपने देखा होगा कि एपिक पोइट्रीज ये नहीं लिख रहे थे इस टाइम के। तो अगर आपको शेक्सपियर की जो पोइट्रीज हैं उनके बारे में अगर आपको पता है, ठीक है ना, उन्होंने पोइट्री लिखी वीनस एंड एडोनिस, ठीक है, ये उन्होंने लिखी। और इस तरह से ही उन्होंने क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स जो तो है वो इन्होंने तो यूज किया ही नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। बैलेट्स भी इन्होंने कोई खास यूज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर सोनेट आपको पता होंगे कि शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं। जब हमने शेक्सपियर को एक्सप्लोर किया था तो हमने देखा था कि शेक्सपियर ने सोनेट जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है, टू द डार्क लेडी, इस तरह करके। सो सोनेट्स तो हैं, और लिरिक भी लिखे हैं, लिरिकल ही जो होती थी पोइट्रीज लिखी हैं, ठीक है, और सोनेट्स। तो ऑप्शन आंसर तो इसका यही रहेगा। और आप जो है यहाँ से आप पढ़ के आ सकते हैं। देखिए यहाँ से आप जो है शेक्सपियर की जो है पोइट्री को एक तो रिवाइंड कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हो। प्लस आप इसके जो इम्पोर्टेंट सोनेट्स हैं, ये तो उनका किसको डेडिकेटेड है, कितने सोनेट्स हैं, फर्स्ट 26 किसके लिए है, बाद के किसके लिए है, लास्ट टू किसके लिए है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हो गई आपकी। प्लस जो सोनेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मोस्ट फेमस सोनेट्स है जैसे 17 नंबर 26, आप उनको एक एक थोड़ी सी लाइंस या उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उनमें क्या बात हो रही है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द सोनेट्स फॉर्म। सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये आंसर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थॉमस वाइट एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरी। तो यहाँ पर आपको ना इसका आंसर आपको दिया हुआ। अगर आपको सोनेट फॉर्म में इंग्लिश में बताना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एडमंड स्पेंसर है, फिलिप सिडनी था, बेन जॉनसन था। तो आप यहाँ पर देखिए पहले तो इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। बेन जॉनसन ने तो कोई भी सोनेट नहीं लिखा, हमने ऐसा ऐसा बात नहीं पढ़ा है, ठीक है, चाहे हो भी, बट हमने इसको इतना भी ये इसके लिए फेमस नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। सिडनी ने जो है सोनेट्स लिखे हैं जरूर, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, यूज किया है बट नॉट इंट्रोड्यूस्ड इट। स्पेंसर इज ऑल्सो, इन्होंने भी लिखे जरूर है बट इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा है। ये जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे पूछा जाता रहा है, ठीक है, बार बार पूछता है, कभी मैचिंग में, कभी किसी तरह से। सो ये जो है इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये हमने पूरी अपनी वीडियो में देखा हुआ है कि किस तरह से ये इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे ये फ्लरिश हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको ये नाम मतलब आपको रट के रखना है ऐसे ही कि इंट्रोड्यूस किया सोनेट को इंग्लिश में किया था, वो थे थॉमस वाइट एंड हेनरी हॉवर्ड। The Spencerian stanza was invented by, I hope you all know the answer. The Spencerian stanza was invented by Shakespeare, Sidney.
स्पेंसर लाइली। तो दिस इज ऑल्सो इजी पीजी क्वेश्चन बिकॉज स्पेंसर दे रखा है, स्टेंजा दे रखा है, इन्वेंट किसने किया था। तो इसको जो है, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि स्पेंसर ही इसका आंसर राइट है। बिकॉज देखिए, शेक्सपियर का अपना अलग स्टेंजा स्टाइल है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। शेक्सपियर का अलग स्टेंजा स्टाइल है कि वो ए बी है ना, ऐसे करके उनके ऐसे बनते हैं पेयर। जो एडमंड स्पेंसर था, इन्होंने हेलेक्सेंड्राइन जो था, ये क्वेश्चन ना अभी रिसेंट जो यूजीसी था, रिसेंट जो यूजीसी था वहां पे ये क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर ही आया था कि बताओ अलेक्जेंड्राइन लाइन जो होती है वो किधर होती है। तो उसका आंसर था स्पेंसर। तो स्पेंसर ने ये किया है। ये क्वेश्चन देखिए इजी लग रहा है आपको, लेकिन ये अभी यूजीसी जो है 2025 वाला जो पेपर था वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट पूछा जाता है जो पेपर में आता है, तो हम कहीं ना कहीं इसको तरीका अलग होगा। आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि कीवर्ड क्या पूछ रहा है वहां पर। ठीक है, तो जॉन लाइली जो है वो स्पेंसर के बाद में आए हैं। ठीक है, और जो शेक्सपियर है उनका अलग ही स्टाइल है। फिलिप सिडनी जो है, तो वो भी उनका थोड़ा सा अलग था। सो ये दोनों कंटेम्पररी थे। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्लेस वर जनरली क्लासिफाइड इनटू। शेक्सपियर के प्लेस को हमने पढ़ा हुआ है, जब आपने मेरे साथ शेक्सपियर किया होगा तो हमने उसको फेसिस को डिवाइड किया था। हमने फेजेस में डिवाइड किया था ना उसके शेक्सपियर के प्लेस को, कि कुछ इनिशियल फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, तो फेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि फेजेस में डिवाइड किया, तो ऑप्शन है यहाँ पर ट्रेजेडी, हिस्ट्री, कॉमेडी। सेकेंड ऑप्शन इज एपिक, पेस्टोरल, एलिगी। थर्ड ऑप्शन इज सोनेट, ओड, बैलेट। फोर्थ ऑप्शन इज मोरालिटी, मिस्ट्री एंड मिरेकल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शेक्सपियर के हम किस में कर सकते हैं, और इसमें से आप जो है ओड वन आउट को हटाने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए। वैसे आंसर शायद आपने देख लिया होगा, बट इसको एक बार आंसर करने की अपनी तरफ से कोशिश की। सो अगर हम इसको एलिमिनेट भी करें, तो हमने इतना पढ़ा है कि शेक्सपियर ने कोई भी ओड नहीं लिखा है। शेक्सपियर ने जो है एपिक एपिक पोइट्रीज तो नहीं लिखी है ज्यादातर। और मिरेकल, मिस्ट्री, ये तो बहुत पहले की बातें हैं, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं। तो शेक्सपियर के जो है प्लेस को जनरली क्लासिफाइड किया जाता है ट्रेजेडी, हिस्ट्री और कॉमेडी में। ठीक है, सो यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज, विच वर्क बाय फिलिप सिडनी इज कंसिडर्ड द लैंडमार्क ऑफ एलिजाबेथन प्रोज रोमांस। एलिजाबेथन प्रोज रोमांस, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको कि एलिजाबेथन प्रोज रोमांस जो है वो कौन सा वर्क है इसमें से, तो आप इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। द फेरी क्वीन, आर्केडिया, यूटोपिया, यूफोर्स। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट द फेरी क्वीन इज द आंसर, सो फेरी क्वीन तो हमको पता है वो स्पेंसर का वर्क है। तो यहाँ से ये तो आप कट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, ये तो आप हटा दीजिए। फिर फिलिप सिडनी का वर्क होना चाहिए। फिलिप सिडनी का वर्क होना चाहिए, वो वर्क आपको बताना है, लैंडमार्क। तो आई होप अपने आंसर सोच लिया होगा। तो ये देखिए, अगर हम बात करें इसका आंसर, वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आर्केडिया इसका आंसर है। ठीक है, ये आप जानते हो थॉमस मूर, उसका वर्क है। ठीक है, सॉरी आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ थॉमस मूर ही था आई थिंक। सो यूटोपिया वैसे भी एक टर्म है, अगर आप देखते हैं, अगर आपने लिटरेरी टर्म पढ़ी है, ठीक है, ये लिटरेरी टर्म भी है। बाकी एक वर्क भी है ये। और यूफोस जो है हमारा लाइली का वर्क है। ठीक है, इतना आपको पता है। नेक्स्ट जो बचा है वो बेसिकली जो सिर्फ फिलिप सिडनी है उनका आर्केडिया एक बहुत ही फेमस वर्क है। सो आंसर इज आर्केडिया। नेक्स्ट, नाउ
सो एलिजाबेथन थिएटर वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन लंदन इन, हमने थिएटर का कॉन्सेप्ट भी अपने वीडियोस में कवर किया हुआ है। अगर आपको वो याद है कि थिएटर जो है फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुआ था लंदन में, पर कब, उसका ईयर बताना है आपको। 1558, 1564, 1576, 1603। तो कब जो है एलिजाबेथन थिएटर इस्टेब्लिश हुआ है, फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ है, वो आपको बताना है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, आपको आता है तो आता है, और नहीं तो अगर आप आइडिया भी लगा रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ईयर्स का पता होना चाहिए। देखिए 1603 तो बहुत बाद का टाइम है, तो तब शेक्सपियर ने प्लेस किए हैं वहां पर, तो 1603 तो ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको इन तीनों में से देखिए, तो स्टार्टिंग यहाँ से तो हमारे एलिजाबेथन पीरियड की स्टार्टिंग हो रही है, तो ये जो है थोड़ा सा आइडिया आप लगाएंगे। So the right answer is C, 1576. So first थिएटर जो है स्टैब्लिश हुआ था 1576। अभी फर्स्ट थिएटर किसने मतलब कि किसके द्वारा वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिएटर्स के नाम आपको रिकॉल होने चाहिए, द रोज एंड स्वैन एंड ऑल। सो ग्लोब, उसमें ग्लोब में आग किस किस प्ले के टाइम की शेक्सपियर की लगी थी, और उस टाइम पे कौन सा उसमें जो है प्ले जो है परफॉर्म हो रहा था। ये सब यूजीसी के क्वेश्चंस हैं। 2000 एंड आई थिंक 23 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का ये क्वेश्चन है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो उसमें था ये क्वेश्चन कि बताइए कि जब ग्लोब थिएटर में आग लगी तो उस टाइम पे कौन सा प्ले जो है चल रहा था। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। Next question is who wrote the Fairy Queen? So now this is also a easy question, and the important word is allegoric, epic poem. Allegoric है, epic poem है। एलिजाबेथन वन को सेलिब्रेट करती हुई, ठीक है। ऑप्शंस है एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, थॉमस किट। I hope you answered the question. Now, the Fairy Queen is also written by, we know that it is no doubt Edmund Spenser, but it is allegorical, and why? Yes, it is allegorical, and we have used the allegories, the bad, and the bad character is there, Demogorgon, and there are the characters like Una who are representing the King Arthur, the good, ठीक है। इसमें तो आप आपने हमने ये पढ़ा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर 6 जो है हमारे पास नाइट्स हैं, और वो हर एक नाइट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जो है उसमें इविल कैरेक्टर्स क्या हैं, उसका ओरिजिनल प्लान क्या था लिखने का, और क्या उसमें जो है प्रीफेस किसको डेडिकेट किया है, किसको राइट लेटर उसने राइट किया था फेयरी क्वीन में स्पेंसर ने, और क्यों लिखी थी फेयरी क्वीन, और किस किस पार्ट्स में कितने पार्ट्स आए इसके, और उसका ईयर क्या है। दिस ऑल द इंफॉर्मेशन फेयरी क्वीन हमने कर रखा है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आर्केडिया, अ फेमस प्रोस रोमांस। अभी हमने पीछे किया था आर्केडिया ऑफ एलिजाबेथन एज रिटन बाय, तो ये हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उसी का ये एक दूसरी फॉर्म है। पहले उसमें आर्केडिया किसका वर्क है ऐसा पूछा था, अभी पूछा ये किसका राइट किसने किया। सो इसका आंसर आपको पता ही है, ठीक है। इसका तो हमने क्या ही देखना, जॉनसन, सिडनी, लाइली मोर, थॉमस मोर ही था यस वहां पर, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज थी थोड़ी। ओके, सो इसका आंसर आपको पता है, सिडनी। और इसका क्या कौन सा वर्क था जो हमने पीछे देखा था, ये वर्क था। इसका कौन सा वर्क था, यूटोपिया, ठीक है ना। बेन जॉनसन का वर्क कौन सा था, वोलपोन, अल्केमिस्ट, ये सब उसके वर्क हैं। नेक्स्ट, विच एलिजाबेथन वर्क पॉपुलराइज द यूफिस्टिक स्टाइल इन प्रोज। अच्छा, प्रोज में ये आपको ध्यान रखने वाली है, तो प्रोज में नोट पॉइंट, प्रोज में यूफिस्टिक स्टाइल जो है शुरू किसने किया था, तो वर्क, तो ऑफ कोर्स इसका तो देखिए आप यहाँ से आइडिया लगा रहे हैं, तो यूफोइज, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जॉन लाइली ने यूफोइज्म को सबसे पहले स्टाइल को यूज किया, और प्रोज में किया, ये भी आप
आपको ऑप्शन से पूछ सकते हैं, प्रोज एंड पोएम एंड ऑल देके। आर्केडिया सिडनी का वर्क है। सो ये थोड़ा सा है, शेफर्ड कैलेंडर जो है स्पेंसर का ही वर्क है, और इसमें 12 ईयर को 12 मंथ को जो है, एक एक मंथ को पूरे कैलेंडर वाइज जो है एक एक मंथ को सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पे, ऐसी बात है, ठीक है। एंड सो दिस इज द आंसर। एनाटॉमी, ये फुल टाइटल आपको याद रखना है, यूफिज्म एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ विट, ये आपको पूछ सकते हैं टाइटल क्या है। और ये स्टाइल होता है इलेबोरेटिव फॉर्म्स को जब हम यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बड़ा चढ़ा के बताना, थोड़ा सा लैब स्टाइल जो होता है उसका बहुत ही अच्छा होता है, दैट इज यूफिस्टिक। तो आप इसको जो है, आप ये टर्म जो है नोट कर सकते हो, यूफिस्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Dr. Faustus, A Tragedy Dealing with Ambition and Damnation was written by। डॉक्टर फोस्टर्स किसने लिखी है? ये हमको इजीली पता है, शेक्सपियर, मार्लो, किट और पील। तो ये आपको पता है, डॉक्टर फोस्टर्स अ ट्रेजेडी, ये इसका सब टाइटल है। ऐसे क्वेश्चन आपने जो एचपीएससी का पेपर है ना, अभी जो हुआ था इंग्लिश का, उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। तो सब टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होने चाहिए सब टाइटल सबके, और उसका मतलब क्या है, ये भी थीम क्या चल रही है किसी भी वर्क में, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे आप। तो इसका आंसर रहेगा मार्लो। तो मार्लो के टोटल 6 वर्क्स हमने पढ़े हुए हैं, और हर एक वर्क्स का आपको नाम, पब्लिशिंग ईयर, उसके कैरेक्टर इंपॉर्टेंटली, ठीक है, उसकी थीम, पावर, लस्ट क्या चल रहा है, ठीक है, ये सब बातें। और कुछ डॉक्टर फोस्टर्स की तो बेसिकली आपको कोट्स, और गॉड, अगर कोई किसी गॉड की बात हो रही है वो, तो इस तरह से, जैसे उन्होंने बाइसेक्सुअलिज्म की वर्क में बात की है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ओके, थॉमस किड का ऊपर क्वेश्चन है। So, which play by Thomas Kidd laid the foundation of Elizabethan revenge tragedy? Now, the options are Jew of Malta, the Spanish tragedy, Hamlet, and Volpone. So, the answer is the Spanish tragedy. तो हमने जब शेक्सपियर के जो सोर्सेज पढ़े हैं, शेक्सपियर के हमने सोर्सेज पढ़े थे, अगर आपको पता हो तो शेक्सपियर वाली वीडियो में हमने सोर्सेज पढ़े हैं, वहां पे हमने देखा है कि जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो थॉमस किट ने लिखी है। उसमें एक किंग की बात है, ठीक है, किंग कैसे, किंग के 2 बेटे हैं, वो कैसे डेथ होती है, पूरे साम्राज्य में कैसे जो है सबकी डेथ हो जाती है, वो क्या स्टोरी है आप उसको देखेंगे। और प्लस हमने बात की थी कि जो शेक्सपियर है उन्होंने अपना जो हैमलेट है ना, उसका कुछ जो है इंस्पिरेशन इस वर्क से भी आती है। तो इसमें बहुत ही लॉट्स ऑफ ब्लड शेड एंड ऑल दिखाया जाता है। तो यही इसकी बेसिकली रिवेंज ट्रेजेडी की फाउंडेशन थी, ठीक है, एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलेक्शन एरिस्टोफल एंड स्टेला, द कलेक्शन एरिस्टोफल एंड स्टेला द फर्स्ट ग्रेट एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस। सोनेट का एक सीक्वेंस है पूरा, और ये आपको एचपीएससी के सिलेबस में थी पूरा, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा उसको देखना होता है। वॉज कंपोज्ड बाय, तो कंपोज किसके द्वारा की गई थी? विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी, ड्रेटन, माइकल ड्रेटन। क्या इसका आंसर आएगा? तो अरिस्टोफल एंड स्टेला, स्टेला आपने पढ़ा होगा कि इज द लवर ऑफ फिलिप सिडनी, ठीक है, उन्होंने अपने लव को जो है, लव सीक्वेंस को पूरा इस कलेक्शन में दिखाया है कि कैसे वो जिनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो लव जो है वो स्टार पोस्ट लवर है, यहाँ पर उनका प्यार कभी फुलफिल नहीं होता, उनकी मैरिज हो जाती है। एंड सो इस तरह से आपको मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। हम आप देखेंगे कि फिलिप फिलिप सिडनी जो है इसका
सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच मेजर एलिजाबेथन पोइट क्रिएटेड स्पेंसेरियन स्टैंजा। एलिजाबेथन पोइट ने स्पेंसेरियन स्टैंजा, ये हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना, तो इसमें ऑप्शन है सिडनी, स्पेंसर, डैनियल, बेन जॉनसन। सो इसका आंसर रहेगा स्पेंसेरियन तो स्पेंसर। ओके, तो इसका आंसर है एडविन स्पेंसर। आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या इजी, बिल्कुल। तो क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मोल्ड होता है। अगर आपको जैसे कि मैंने बताया कि कीवर्ड्स पता है, ठीक है, आपको निगेटिव आंसर्स निकालने आ रहे हैं कि जो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड यू हैव टू यूज, एंड द यू नो द निमोनिक मेथड और द link words. These are all the important points that will help you to reach to your answer. ऐसा नहीं है कि आपके पास आपने जो पढ़ा है वहीं से, जो आपने नहीं पढ़ा वहां से भी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, ये सब टेक्निक्स होती हैं आंसर पेपर को क्वालिफाई करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीनस एंड एडेनिस, शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। ये पोएट्री हमने कर रखी है, यूट्यूब पे भी है। वीनस एंड एडिनिस, जिनका लव फुलफिल नहीं हुआ था, इज अ वर्क, वर्क है जो, वो क्या है? वो एक एपिक पोइम है, प्ले है, नैरेटिव पोइम है, या फिर सोनेट का सीक्वेंस है? सो यहाँ पे हम पहले तो आंसर्स देखते हैं। तो वीनस एंड एडोनिस जो है, सबसे पहले तो एक पोएम है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी दो ही पोएम है क्योंकि शेक्सपियर की, तो ये एक पोएम है, बिल्कुल। ठीक है, और पोएम के अंदर में भी ये आपको प्ले तो बिल्कुल भी नहीं, ये हमको पता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। अभी शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं, वो उनको पता है, और इन्होंने इसकी ये पोएम है, हमको इतना आइडिया, अगर हम शेक्सपियर को पढ़ के जाते हैं तो हमको रफली आइडिया ये होता है। तो सोनेट सीक्वेंस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी एपिक है या नैरेटिव है? देखिए, एपिक स्टोरी में ऐसा होता है कि वहां पे वॉर एंड ऑल, या फिर कुछ इविल गुड इस तरह से बातें होती हैं। लेकिन वीनस एंड एडोनिस जो स्टोरी है, ये एक नैरेटिव स्टोरी है। जो वीनस है वो एडनिस के प्यार में है, और वो चाहती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, बट जो एडनिस है वो जंगल में चला गया शिकार करने, और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है, जो कि वीनस को पहले से ही थोड़ा सा आभास था उस चीज का। सो इस तरह से ये जो है स्टोरी है। इसमें आपके इम्पोर्टेंट आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो कि कौन सा फ्लावर यूज किया, कौन सा एनिमल इसमें यूज हो रहा है, ये सब बातें आप देख सकते हो। कौन सी गॉडेस है, किस गॉडेस किसकी देवी है, मतलब, तो इस तरह से पॉइंट्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेफर्ड कैलेंडर 1579 79, शेफर्ड कैलेंडर जो है 1579 का वर्क है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आप रिकॉल कर सकते हैं इसको। कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पेस्टोरल पोइम्स, तो ये है जो पेस्टोरल पोइम्स। पेस्टोरल इज अ वर्ड जिसमें जो है सीनरी होती है, ग्रीनरी। ठीक है, शेफर्ड होता है एक बेसिकली, ठीक है, शेफर्ड रहता है इसमें, और इस तरह से ये चरवाहे टाइप की स्टोरीज होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, शेफर्ड्स कैलेंडर इज अ कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पोइम वाज रिटन बाय, ये आई थिंक हमने ऊपर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था। तो ऑप्शन शेक्सपियर, स्पेंसर, माइकल ड्रेटन, जॉर्ज कैस्कॉइस गन। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा? यस, द आंसर इज स्पेंसर। हमने स्पेंसर पढ़ा हुआ है। स्पेंसर का ये जो है इनिशियल वर्क है, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 1579 आपको यहाँ से याद कर सकते हैं। Next and last question of our today's video is Romeo and Juliet belongs to which category of Shakespeare's work? History, comedy, tragedy, and romance. So, रोमियो एंड जूलियट की अगर आपको स्टोरी हो पता, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इनका जो लव है वो फुलफिल नहीं हुआ था, वो स्टार क्रॉस लव है। ठीक है,
लवर हैं, और इसमें आपको कॉमेडी तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, रोमांस है बेसिकली, बट हिस्ट्री नहीं है। रोमांस है बट इट इज नॉट बेसिकली अ रोमांटिक स्टोरी। रोमांटिक स्टोरी जिसका एंडिंग जो होता है वो अच्छा ही होता है। और जहां पर भी कहीं भी डेथ होती है तो वहां पे ट्रेजेडी तो होती है ना। सो इस एस्पेक्ट से भी देखोगे आप तो ये ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट में। ओके, so this is all for today, and thank you for watching the video. And now if you are new to our channel, then kindly subscribe it and share it to your friends so that they can also get the benefit out of this. और कल हम करेंगे लिंग्विस्टिक के क्वेश्चंस। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जो आपकी वीडियोस हैं और जो हमारे चैनल पे करी हुई है मैंने आपको, वहां से आप जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है।